एक बार बृहस्पति और इंद्र भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश गए। भगवान शिव ने उनके व्यवहार की परीक्षा लेने के लिए एक ऋषि का रूप धारण किया और उनका रास्ता रोककर खड़े हो गए। इंद्र, जो अपने अहंकार के लिए जाने जाते थे, ऋषि को रास्ता रोके देखकर क्रोधित हो गए और ऋषि से कहा, रास्ते से हट जाओ, नहीं तो नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहो। ऋषि ने कहा, तुम बहुत अहंकारी हो। इंद्र ने क्रोधपूर्वक उसे मारने के लिए अपना वज्र उठाया। इंद्र को अपना वज्र उठाते देख शिव क्रोधित हो गए। उसकी आंखें भयानक हो गईं। भगवान शिव ने देवराज इंद्र का अहंकार नष्ट करने के लिए अपनी तीसरी आंख खोली। महादेव ने गुरु बृहस्पति के अनुरोध पर इंद्र के प्राणों की रक्षा के लिए अपनी क्रोधाग्नि को समुद्र में डाल दिया। समुद्र के देवता समुद्रराज ने उसे अपने भीतर समाहित कर लिया। इस अग्नि और समुद्र के संगम से एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया जालंधर, जिसका अर्थ है जल का स्वामी। जालंधर बड़ा होकर एक शक्तिशाली योद्धा बना। उसकी शक्ति अपार थी। उसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की। उसकी शादी वृंदा नामक एक धर्मपरायण स्त्री से हुई, जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा की पतिव्रता और भक्ति के कारण जालंधर अजय बन गया। कोई भी देवता उसे पराजित नहीं कर सका। जालंधर ने तीनों लोकों पर अधिकार करने का प्रयास किया। उसने स्वयं को भगवान विष्णु और शिव से भी बड़ा घोषित किया। उसने देवताओं को हराया और इंद्र को स्वर्ग से भगा दिया। उसने यहाँ तक दावा किया कि पार्वती जैसी सुंदर स्त्री को शिव जैसे तपस्वी के पास नहीं होना चाहिए और उसे अपनी पत्नी बनाने की योजना बनाई। पार्वती ने क्रोध में उसके आसन्न विनाश के बारे में चेतावनी दी। जालंधर का संदेश सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने जालंधर को युद्ध के लिए चुनौती दी। इस युद्ध में जालंधर ने अपनी पूरी शक्ति और रणनीति का उपयोग किया, लेकिन वह भगवान शिव के प्रचंड रूप के सामने ठहर नहीं सका। देवताओं को पता था कि जालंधर की शक्ति वृंदा की पतिव्रता से जुड़ी है। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा को भ्रमित किया। वृंदा ने विष्णु को अपने पति समझकर उनका स्वागत किया। जैसे ही उसने यह किया, उसका पतिव्रता धर्म भंग हो गया। उसकी शक्ति समाप्त होते ही जालंधर कमजोर पड़ गया। अपनी शक्ति खोने के बाद जालंधर भगवान शिव के साथ युद्ध में टिक नहीं सका। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल का प्रहार किया और जालंधर का अंत कर दिया। उसके शरीर को भस्म कर दिया। जब वृंदा को सच पता चला, वृंदा ने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दिया। हे विष्णु, आपने मेरे पतिव्रता धर्म का नाश कर दिया। आपने मेरे साथ छल किया। मैं आपको श्राप देती हूं कि आप पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे और युगों तक निर्जीव रहेंगे। श्राप देने के बाद वृंदा का हृदय पीड़ा से भर गया। उसने भगवान विष्णु की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू और आक्रोश दोनों थे। वृंदा के अद्वितीय बलिदान और भक्ति से प्रभावित होकर देवता उसके पास आए। उन्होंने उसे आश्वासन दिया, हे वृंदा, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम अमर हो जाओगी और लोकों में पूजनीय बनोगी। तुम्हारा रूप तुलसी के रूप में जन्म लेगा। वृंदा के इस बलिदान और विष्णु के प्रति उसकी असीम भक्ति को याद करते हुए हर वर्ष तुलसी विवाह का आयोजन होता है। यह विवाह तुलसी, वृंदा और शालिग्राम भगवान विष्णु के प्रतीकात्मक मिलन का उत्सव है।